बंगाल में डॉक्टर से रेप के बाद हत्या कर दी गई। रेप और हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को 14 दिन की कस्टडी में भेजा है और पुलिस की कस्टडी 14 दिन की रहेगी। गर्दन टूटी हुई मिली, आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट है। तो देखिए कितनी दर्दनाक मौत जो है दी गई है। सड़क पर जूनियर डॉक्टर उतरे हैं। लगातार देश भर में जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके की हिंसा ये की गई है और जिस तरीके से एक युवती के साथ, एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया और रेप के बाद बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी गई, वाकई ये कई सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एक डॉक्टर जिसने इतनी मेहनत की और यहाँ तक पहुंची, उसके बाद उसको इस तरह की मौत नसीब हुई, इस तरीके का अत्याचार उस पर हुआ। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला है जहां पर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई है और आरोपी को जो है पुलिस हिरासत में भेजा गया है 14 दिन के लिए। सियालदह कोर्ट में उसे पेश किया गया है और अब 23 अगस्त को उसकी कस्टडी खत्म होगी। देखना होगा कस्टडी के बाद क्या कुछ निकलकर इस मामले में सामने आता है। 9 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सामने आया है कि वो अस्पताल का कर्मचारी नहीं, बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उसके अस्पताल के अलग अलग विभागों में काफ़ी पहुँच है। और वहीं बताया ये भी जा रहा है कि सीधे तौर पर घटना में ये शामिल था और साथ ही पुलिस घटना की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में मौजूद 5 लोगों से भी अब पूछताछ कर रही है। तो देखिए घटना की रात जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ मौजूद थे लोग, उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है और कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 हत्या और सेक्शन 64 यानी रेप के तहत केस दर्ज किया गया है। यह रेप और हत्या का मामला है। जाँच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT बनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर इस बीच अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया या फिर कोई न्याय इसमें निकल कर नहीं आया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए इसमें कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द भेजिएगा और जल्द से जल्द रिपोर्ट इस पूरे मामले में निकल कर आनी चाहिए 48 घंटे के अंदर, वरना तो फिर देशव्यापी आंदोलन जो है वो किया जाएगा। कोलकाता के सरकारी अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में आपको पूरा मामला बताते हैं कि कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि जो लड़की की हत्या की गई वो बहुत ही बेरहमी के साथ की गई। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, जख्म थे कई सारे शरीर पर। वहीं बीजेपी और वामपंथी दलों ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने CBI जांच कराने की मांग की है। सिटी ऑफ भय बन गया है कोलकाता, ये कहा है CPIM ने। और बता दें आपको कि अब इस पर राजनीति भी जो शुरू हो चुकी है। एक तरफ डॉक्टर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही थी। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला है इस पूरे मामले में और अब ममता सरकार को घेरा जा रहा है। डॉक्टर से रेप के बाद हत्या पर ममता बनर्जी का बयान भी अब सामने आया है। गुनहगारों को फांसी दिलाएंगी ममता बनर्जी, ये कहा है। और बीजेपी वामपंथी पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही है। TMC की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी और वामपंथी पार्टियां जो है इस मामले में पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो CM ममता बनर्जी ने कहा है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दिलाई जाएगी, फांसी की सजा होगी। और ये फांसी की सज़ा कब होगी ये भी एक सवाल है, क्योंकि अभी जांच इसमें चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना भी बाकी है। जांच किस तरीके से चलती है और भी क्या नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और भी क्या नाम इसमें सामने आ सकते हैं और कितना वक्त सुनवाइयों में, कार्रवाइयों में, कोर्ट में लगेगा, ये देखना होगा। बढ़ते हैं अब आगे, बात अब कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में